ये दुनिया है शाम मेरी नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जय हो, जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा गरज पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। ध्रुव जी कहते हैं, तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा, कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान प्रधीशः, यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया सुदस्त्या दृष्ट्वा स्थितावधिमको व्यतिरक्तास्ते। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। वेदान्ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालको, यत्पृच्छामि भद्रं ते दुरामपि सुब्रतो। भगवान कहते हैं, ध्रुव अब ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि तू मेरा भगत है कि मैं तेरा भगत हूं। भगवान कहते मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही तेरा भगत हूं। ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, भगत तो हम ही रहेंगे, भगत तो हम ही रहेंगे। भगवान ने ध्रुव को गले से लगाया, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालको। ध्यान दो, एक बात बताओ, माँ या पिता बच्चे से वैसे तो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, लेकिन जब जिस दिन बहुत खुश हो तो बच्चे को वो क्या कहकर बुलाता है? अरे बोलो ना। हाँ, लल्ला बेटा, ठीक है ठीक है। और है? हाँ बाबू, तुम तो बाबू हमारा है ना, बाबू। हाँ बाबू भी कहते हैं। और भावना जी, मेरा छोटा सा कन्हैया, ठीक है। लाला, ठीक है। मजा नहीं आया, जो सुनना चाहता था वो निकल के नहीं आया। अच्छा, अब समझ में आ जाएगा। बच्चे ने बहुत अच्छी ड्रेसअप की हो और बच्चा आवे या बच्ची आवे और कहे तू तो बिल्कुल मेरा राजकुमार है। कहते नहीं कहते, तू तो मेरा राजकुमार है। भगवान ने यही कहा, राजन्य बालक, तू तो मेरा राजा बेटा है, राजकुमार है। राजकुमार कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ध्रुव जी के मन में कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठने की इच्छा थी। और
और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। अब देखो क्या हुआ। नरसिंह पुराण में कथा आती है, नारद जी के मन में आया कि अपने ध्रुव से मिलकर आना चाहिए। जब मिलने के लिए गए तो पूरे ध्रुव लोक को छान दिया, ध्रुव जी नहीं मिले। जब लौट रहे थे तो क्या देखा, कोने में कुशा के आसन पर बैठे हुए, हाथ में माला ले रखी थी, आंखों से झरने बह रहे थे, झरने गिर रहे थे। गुरुजी को देखकर प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने रोते रोते कहा, गुरुजी मुझसे गलती हो गई। बेटा क्या गलती हो गई? गुरुजी मैं क्या बताऊं, मुझसे गलती हो गई। मेरे सामने स्वयं ठाकुर आए और मैंने ठाकुर से ठाकुर को ना मांगकर इस ध्रुव लोक को मांग लिया। इस बात का अफसोस मुझको जिंदगी भर रहेगा। भगवान से भगवान को ही मांग लो। देखो आपको एक सच्ची बात बताता हूं। मुझे गुरुजी का पढ़ता था ना, एक महात्मा आते थे गुरुजी के यहां। कोई पढ़ने का भाव नहीं था, गुरु वो तो केवल आनंद लेने के लिए आते थे, उन्हें कोई कथा तो करनी नहीं थी। मेरे साथ में बैठते थे। परसों गुरुजी के साथ में हम रहे तो उनसे मेरा बहुत स्नेह हो गया। और इतना स्नेह हो गया कि मैं उनको उनकी कुटिया से लेकर आता था, गुरुजी के यहाँ से होकर फिर मैं छोड़ने जाता था, फिर मैं पढ़ने जाता था कॉलेज। और मेरा ज्यादातर समय उन महात्मा के पास बीतता था। आसपास के लोग भी जानते थे कि इनका बड़ा प्रेम है आपस में। एक दिन मैं कहीं गया हुआ था, 5-6 दिन में लौट कर आया। जब कुटिया में पहुंचा तो कुटिया बंद थी। अगल बगल ने बताया कि आपके बाबा तो बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, आर के मिशन, उसको ब्रजवासी लोग काले बाबू के नाम से कहते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो ढूंढा, जनरल वार्ड में पड़े थे बाबा, सिलाई लगी हुई थी, होश नहीं था। मैं बाबा के चरणों में बैठा और उनके पैर को मैं दबा रहा। 2-4 घंटे बाद उनकी आंखें खुली। आंख खुली, मुझे देखा, इशारा किया, कुछ बोले भी। मैंने पूछा, बाबा कैसे हो? कैसे? अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप किसी को हॉस्पिटल देखने जाओ तो ये पूछोगे आप, तो वो क्या बताएगा? वो सारी इमला गाएगा, पूरी इमला माचेगा। क्या बताएं, रात को ठीक ठाक खाना खाया था, खाना खाकर बैठ गए, अचानक दर्द हुआ, मुझे लगा कैस का दर्द होगा, मैंने इनको उठाया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गोली खा लो। गोली खाकर कुछ देर ठीक हुआ। मतलब पूरी इमला बाँचेगा व्यक्ति, बाँचेगा नहीं बाँचेगा? तुरंत डॉक्टर के पास ये लेकर पहुंचे। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर भी हो जाती तो कुछ ना कुछ हो जाता। हाँ हाँ, हम तो आज इन्हीं की वजह से बैठे। यही तो करेगा। और जितने लोग आएंगे उसको वही कैसेट सुनाई देगा। उस कैसेट में जरा भी अंतर नहीं होगा, ये आप जानती हो, संसारियों का ये काम है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, है ना? वही बात घूमती रहेगी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा कैसे हो? तो जानते हो क्या बोले? लाला, ठाकुर का भजन ठाकुर के लिए करो। इतना बोलते और कुछ नहीं बोलते। मैंने उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया।
5-7 दिन बाद कुछ ठीक हुए। एक दिन मुझसे बोलते हैं हॉस्पिटल में, लाला अब ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊंगा। अरे मैंने बाबा ऐसा मत बोल, एक इच्छा मेरी रह गई, तेरी कथा सुनने का मन था मेरा। अरे मैंने बाबा ठीक हो जाओ, खूब कथा सुनाएंगे। बोले अब तो बुलावा आ गया है। मैंने हॉस्पिटल वालों से परमिशन ली और सच कहता हूं, बिना किसी को डिस्टर्ब करे उनके सामने कुर्सी डाल लेता था और बेड को वो बाबा थोड़े से बैठ जाते थे और मैंने उनको 15 दिन कथा सुनाई हॉस्पिटल में। कोई नहीं था, बाबा थे और मैं था। 15 दिन कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद जिस दिन समापन था, मुझे आज भी याद है, अंतिम श्लोक बोलकर मैंने बाबा को प्रणाम किया। तो मुझसे कहते हैं, लाला तुमको क्या दक्षिणा दूं? मैंने कहा बाबा आपका आशीर्वाद ही बहुत है। और जब मैंने उनको दोबारा प्रणाम किया, आप यकीन मानना, बाबा कहने लगे तू बहुत कथा कर, बहुत कथा कर, मेरा आशीर्वाद है। और मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखे रखे वो चले गए, वही तत्काल प्राण छोड़ दिए। ऐसा सिद्ध महात्मा मैंने जीवन में नहीं देखा। वो छुपे हुए संत थे। पहले के जमाने में संत छुपे रहते थे और आजकल के संत जो हैं वो छपे रहते हैं। जितना अधिक छपा उतना बड़ा संत है महाराज। उनकी एक बात मुझको हमेशा याद है, ठाकुर का भजन ठाकुर के लिए करो, ठाकुर के लिए करो। आगे जाकर इन्हीं के वंश में महाराज पृथु जी हुए। इन्हीं पृथु से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। कहते हैं महाराज पृथु ने यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का आराधन किया और जब भगवान विष्णु जब प्रकट सामने हुए तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। पृथु जी ने क्या मांगा, ये सुनने की बात है, सुनने की बात है। न कामये नाथ तदप्ययन क्वचिन न यत्र युष्मत चरणाम्बुजासवौ महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णा युतमेष में वरः। ध्यान दो, न कामये नाथ। पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है, कुछ तो मांग ले, मोक्ष ले ले। नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? पृथु जी ने कमाल कर दिया। पृथु जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझको एक शौक लग गया है। शौक समझते हो? गुरुजी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं इनके बिना कभी रही हूं अकेली महाराज, ये भी कभी नहीं रहे, है ना।
मुझको शौक लग गया है। क्या शौक लगा है? मुझको सुनने का शौक लग गया है। अरे क्या सुनने का शौक लग गया है? बोले प्रभु मुझे कथा सुनने का शौक लग गया है। कौन सी कथा? सेठ सेठानी की, राजा रानी की? अरे नहीं, मुझको तो आपकी कथा सुनने का शौक लग गया है। बोले किसके मुंह से? किसके मुंह से? महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। ऐसे महात्मा जिनके मुख से कथा च्युत होती है। च्युत माने कथा दौड़ती है। ध्यान दो, जो रट के कही जाती है ना कथा, वो तो बुद्धि का अभ्यास है। उस कथा से किसी यजमान का भला नहीं होता। कौन सी कथा सुनने में लाभदायक है? जो कथा महात्मा के हृदय में आती है और कथा स्वयं कहती है मुझको कहो, मुझको कहो, मुझको कहो। कथा निकलकर दौड़ती है। जो दौड़ती हुई जो कथा है, मुझको तो वो कथा सुनने का शौक लग गया है जो गुरु चरणों में बैठकर कथा ग्रहण की जाती है। उसी कथा से लोगों को भला भी होता है। भगवान ने कहा तो फिर आपत्ति क्या? सुनो। बोले प्रभु एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? प्रभु मुझको 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? बोलो 10,000 कान मांगे। हम जरा सोचना, हमारे 2 कान यहां लटके हुए हैं और 10,000 कान होंगे तो कहां कहां लटकेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, अगर बाई चांस कानों को सत्संग में लाने की व्यवस्था होती तो पता चला 7 दिन में 3 दिन कान तो फ्रिज के ऊपर ही रख के भूल ही आते हम। शोभा जी कहती राहुल जाओ मेरे कान ले आओ। राहुल जी कहते यहां तो 3-4 कान और भी रखे हुए हैं। ये जो कान है ना, ध्यान देना, जीव के ऊपर बड़ी कृपा है। अच्छा इसको ऐसे समझो, आप लोग अब समझ जाओगे। एक माँ का बच्चा स्कूल जाने लगा है ना, और माँ ने उस बच्चे को बोतल दी पानी की, और पानी की बोतल देने के बाद कहा बेटा देख ये गिलास ले, अब तेरा मन हो पानी बोतल से पीना, कहीं से पीना, लेकिन पीना अपने गिलास से। कोविड चल रहा है, ठीक है मम्मी। अब वो बच्चा गिलास लेकर के चला गया। जब शाम को मैया ने आकर बैग देखा तो गिलास नहीं था। बोले बेटा गिलास कहाँ? बोले वो तो कहीं शायद रह गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा दूसरा ले जा। अब तो दूसरा गिलास दे दिया। अब तो होने क्या लगा, 200 दिन में बच्चा 150 गिलास खोकर आने लगा। कभी कहता है गिर पड़ा, कभी कहता किसी बच्चे ने ले लिया, कभी कह दिया वहां पे रह गया, कभी कहता वहां पर रह गया। मैया बड़ी परेशान थी, मैया गिलास पे गिलास दिए जा रही थी और बच्चा खोकर चला आया। मैया ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैया भी बहुत तेज थी। आपको पता वो कहाँ की थी? कहाँ की थी?
बरेली? नहीं नहीं, देहरादून की थी। और जानते हो उसने क्या किया? उसने गिलास को लिया, गिलास में एक छेद किया और छेद कर कर बस्ते के साथ चैन में बांध दिया और कहा बेटा एक काम कर ले, गिलास लेकर तू जाएगा, अगर बस्ते से गिर भी जाएगा ना तो लटकता लटकता घर तो आ ही जाएगा। ऐसे ही श्री राधा रानी ने अपने प्रेमास्पद श्री गोविंद के रस का आस्वादन करने के लिए जीव को अनेक पात्र दिए। राधा रानी पात्र दिए जा रही हैं और जीव ऐसा है कि खोकर चला आता है। कभी कहता किसी ने ले लिया, कभी कहता किसी ने ले लिया, कभी कहता किसी ने ले लिया। राधा रानी बड़ी परेशान हो गई, पात्र दिए जा रही हैं और जीव है कि पात्र खोकर चला आता है। राधा ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। राधा रानी ने क्या किया, कानों को बोल्टों से ऐसा कस दिया, अब तो खोने का झंझट ही समाप्त हो गया है। व्यक्ति खा रहा है तब भी सुन रहा है, चल रहा है तब भी सुन रहा है, लेटा है तब भी सुनना है, बैठा है तब भी सुनना है। राधा ने कहा ये जीव मेरे कानों को लेकर जैसे तैसे कर सत्संग में पहुंच जाएगा और संत के मुंह से कथा का श्रवण करेगा और निश्चित ही कथा धारा में बहता बहता गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेगा महाराज। इसलिए जो कान है ना, राधा रानी की बड़ी कृपा है, बोल्टों से ऐसा कस दिया कानों को। तो प्रतु जी कहते हैं, बोले प्रभु आपने उसको 2 कान दिए हैं, इन दोनों कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति हो जाती है। तो प्रभु एक काम करो ना, मेरे इन कानों में अब 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो, जिससे निरंतर मैं कथा का श्रवण करता रहूंगा। कथा आगे बढ़ती है। मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत, पहले उनका मन गद्दी पर बैठने पर नहीं लगा, ब्रह्मा के समझाने पर गद्दी पर बैठ जाते हैं। आगे जाकर इन्हीं के यहाँ अग्नित्र हुए, अग्नित्र के नाभि हो और नाभि के परम प्रतापी ऋषभ देव जी महाराज हुए, जिनके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, जिनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था भरत। उन्हीं भरत से हमारे देश का नाम बोलो ना। आपको पता है बरेली वालों, इससे पहले मेरे देश का क्या नाम था? क्या नाम था? आर्यवर्त। भागवत जी, यहां के लोग कह रहे हैं कि जवाब आर्यवर्त था। गलत जवाब, आर्यवर्त नहीं है। कितना अच्छा सुन रहे थे आप लोगों ने, सब गड़बड़ कर दिया। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। चलिए आपको लाइफलाइन देते हैं, किससे पूछना चाहेंगे? अच्छा, हमसे पूछना चाहेंगे। भागवत जी, यहां के श्रोता एक जवाब में अटक गए हैं और आपको इसका उत्तर देना है और आपका समय चालू होता है अब। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, 100 से बड़े का नाम था भरत। उन्हीं भरत से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले हमारे देश का क्या नाम था? क्या कहा? क्या प्रश्न किया? हेलो हेलो हेलो, लीजिए साहब, ये ऑप्शन भी निकल गया। अब क्या करना चाहेंगे बताइए? फ्लिप द क्वेश्चन। मेरे देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? बोलो। अजनाब वर्ष।
इन्हीं भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक दिन की बात, ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों को बुलाकर उपदेश कर रहे हैं। देखो पहले के जमाने में पिता क्या उपदेश करता है, नायम देहो देय भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकाये न सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भोग करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है। इस शरीर से भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। तो पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी? महसेवाम। बेटा महात्माओं की सेवा करो, मुक्ति मिल जाएगी। देखो बच्चों को बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों को बचाना पड़ता है। गलत आदतों से बच्चों को बचाना चाहिए, तभी उनको बच्चा कहते हैं। और आजकल की माताएं, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, और बुरा मान भी लो तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, है ना। आजकल की माताएं अपना काम डिस्टर्ब नहीं हो, बच्चे के हाथ में तुरंत मोबाइल पकड़ा देती है। और पता है फिर क्या कहती है, गुरुजी पता है ये छोटा सा है, ये सब खोल लेता है गुरुजी, ये सब गाने वाने लगा लेता, और ऐसी बात करेगी कितना बड़ा पहाड़ पे चढ़ के आ रहा है। पहाड़ पे चढ़ के आ रहा है। मुझको किसी ने एक वीडियो भेजी किसी बच्चे की। वो बच्चा मोबाइल में लगा बच्चा पागल हो गया। उसको पेड़ से बांध रखा है रस्सी से, और बच्चा गिर रहा है मट्टी में, हा हा कर रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर का इंतजार लोग कर रहे हैं हमारा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल बच्चों का। और वही सही कसर ऑनलाइन ने निकाल दी। अच्छा, उससे पहले बच्चे मोबाइल चलाते थे, उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बच्चे कहते थे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। भगवान जाने कौन सा प्रोजेक्ट बनना है मोबाइल से, है ना। हम दुनिया घूमी, हमने तो कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं मोबाइल से। और माँ क्या कहती है, पढ़ रहा बच्चा, पढ़ता, हमारा बहुत दिन में लगा रहता बच्चा, पढ़ता रहता बच्चा। और बच्चा चुंदों की तरह से लगा रहता मोबाइल यूं करके। बाहर की एक्टिविटीज खत्म हो गई, खेलना कूदना खत्म हो गया बच्चों को, जब से कम वक्त मोबाइल आया। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, शायद मैंने कभी चर्चा की हो टीवी पर इसकी, तो छोड़ देता हूं, नहीं कहता। तो मेरे कहने का मतलब यह है, बच्चों को बचाना चाहिए। पिता शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। कम से कम माँ बाप ये ध्यान तो दो कि रात को हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है, इतनी देर तक किससे बात कर रहा है, कम से कम पता तो देखो। किसी लड़की से बात करता है तो बड़ी खुश होते हैं, अच्छा फ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, फ्रेंड है, कोई बात नहीं। अब जरा सोचो, अगर कोई लड़का तुम्हारी बहन बेटी से बात करे तो क्या होगा रात को 12 बजे? उस समय माँ के कितना बुरा लगेगा, माँ को, उस माँ को। ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। बच्चों को संस्कार देने की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस समय
समय बड़ा विचित्र हो रहा है, ऐसा बदल रहा है समय कि मैं क्या बताऊं। जो ना हो वो ही कम है। रही सही कसर उन टीवी सीरियल ने निकाल दी। कोई सीरियल नहीं था जो आप देख सकते हो पूरे परिवार के साथ। और आज फिल्म वाले जितनी हो सके उतनी नग्नता परोस रहे हैं लोगों के लिए, जो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए। ऋषभदेव जी कहते हैं महस सेवा, महात्माओं की सेवा करो मुक्ति मिल जाएगी। ऋषभदेव जी महाराज सब कुछ छोड़कर परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया। श्री भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। राज्य करने के बाद भरत जी ने अपने 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए, बचे 9, वही नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिपुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, करभाजन, चमस, द्रुमिल, अंतरिक्ष नव योगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आती है। श्री भरत जी महाराज सबको छोड़कर गंडकी नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। उनका पूरा समय भजन में बीत रहा था, पूरा समय भजन में बीत रहा था। एक दिन एक हिरण का बालक बहता हुआ जा रहा था पानी में, उसको बचा कर लेकर आए। यहां तक तो उन्हें ठीक किया, और लेकिन उनका मन हिरण के बालक में अटक गया। भजन पाठ सब बंद होते चले गए उनके। हिरण के बालक का ही चिंतन करने लगे। पहले 20-22 घंटे भजन करते थे, और अब भजन पाठ तो सब बंद हो गया। एक बात कहूं दुनिया वालों आपसे, कह दूं, दुनिया में किसी के प्रेम में इतने पागल मत हो कि तुम ठाकुर को भूल जाओ महाराज। इतने पागल मत हो जाओ महाराज जो तुम ठाकुर को भूल जाओ। सब कुछ छोड़कर आए थे, कहां अटक गए? हिरण के बालक में मन अटक गया। ये मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। बैठे यहां हैं लेकिन घूम कहीं और रहा है, और घूम रहा है। कहते हिरण का बालक तो बड़ा होकर भाग गया, लेकिन उसी का चिंतन कर रहे थे। अंते जामति सा गति, मरने से पहले हमारी जैसी मति वैसी हमारी गति। मरने से पहले भैया सुन लो, स्त्री का चिंतन करोगे स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करोगे पुरुष बनना पड़ेगा। किसी जानवर का चिंतन करोगे तुमको जानवर बनना पड़ेगा। लेकिन भागवत जी कहती हैं अब ये राज नहीं रहा। मरने से पहले ना स्त्री का चिंतन करना, ना पुरुष का चिंतन करना। चिंतन करना है तो मेरे गोविंद का चिंतन करना महाराज। उनका अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, जिनका नाम जड़ भरत पड़ा। इसके बाद उनको मुक्ति हो गई। आगे वर्णन खगोल का आता है, भूगोल का आता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में आता है। आपसे एक बात कहूं, एक बार राधे राधे बोलो। आपको याद है ना मैं राधे राधे क्यों बुलवाया था कल? भूल गए? सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है। सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे। राधे बिना
देखो श्याम आधे राधे 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 बोलो राधे 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 जने राधे को नाम ले लियो श्याम ने वागो भलो कर दियो श्याम ने वागो भलो कर दियो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आता है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, कितना सुंदर मेरे ठाकुर की छवि है। ठाकुर चरणों में बैठकर मैं नरक की चर्चा करूंगा? अरे नको बाबा, नहीं करूंगा। और एक बात और सुन लो, जितने लोग हमारी कथा सुनने हैं ना, आप में से कोई नरक में जाएगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, आज की गारंटी है ना? हाँ हाँ, जाने वालों की गारंटी नहीं है हमारी। और जब नरक में जाना ही नहीं, उसकी चर्चा हम क्यों करें साहब, है ना? लेकिन परीक्षित प्रश्न किया, जीव नरक में क्यों जाता है? अरे बाबा, पाप करता है। परीक्षित ने कहा जीव से पाप हो जाए, सुखदेव जी ने कहा उसका प्रायश्चित कर ले, नरक में नहीं जाएगा। तो परीक्षित ने कहा महाराज एक बात बताइए, अच्छा पहले तो हम पाप कर लें, ठीक, फिर प्रायश्चित कर लें। कहा ठीक है। और फिर पाप करें, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित कर सकते। ये सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये तो हाथी के स्नान की तरह से हो गया। आपने कभी किसी हाथी को नहाते देखा है? जब हाथी गंदा हो जाता है ना, महावत हाथी को पानी में खींच के लेके आता है, उसको रगड़ कर स्नान कराता है, और जैसी हाथी को लेकर किनारे पर आता है ना, हाथी किनारे की धूल को उठाकर अपने ऊपर। जीव पाप करे, प्रायश्चित करे, और फिर पाप, फिर प्रायश्चित हाथी की स्नान की तरह से हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज जीव से पाप हो जाए और नरक में जाना नहीं चाहे तो क्या करे? सुखदेव जी ने कहा राजन, ये कर्मकांड छोड़ना पड़ेगा, ठाकुर की सेवा करनी पड़ेगी, और ठाकुर के चरणों में रहने वालों की सेवा करनी पड़ेगी। और सुखदेव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सुरकन मनो कृष्ण पादार विंदयो निवेशितम तद गुणरागियैरिहो नाते यमम पाशबतस्य तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। ध्यान देना, मतलब की बात बता रहा हूं बेटा, थोड़ी वॉल्यूम तेज कर बेटा। क्या बात? जिसने एक बार अपना मन ठाकुर के चरणों में लगा दिया, केवल एक बार, और जिसने ठाकुर की कथा को सुन लिया एक बार, तो सुखदेव जी कहते हैं सपने में भी उसको न यम के दूत की और न यमराज के दर्शन सपने में भी नहीं होंगे। और जब वो कथा सुनता है तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाता है, और भाव जागृत होकर बस केवल भक्त यही कहता है गोविंद हम तो तुम्हारे हो गए, हम तो तुम्हारे हो गए, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हम तो केवल तुम्हारे हो गए हैं। किसके हो गए बोलो? राधे राधे बोलो।
थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। मैं तो हो गई, तेरी हो गई शाम। थोड़ा थोड़ा आप जजमान बैठे रहे, वहीं बैठे बैठे बैठे। ताली बजाओ। मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मैं तो तेरी, जय हो। मैं तो तेरी, जय हो। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। पीछे वाले ताली बजाओ। अंग अंग नाम तेरा लिख दिया सावरे। तेरी ही आराधना को नैन भरे बावरे। तेरी आराधना को नैन भय बावरे। तेरी ही आराधना को नैन भरे बावरे। तेरी ही आराधना को नैन भय बावरे। मुझ जग से, मुझ जग से, मुझ जग से नहीं कुछ काम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे जग से नहीं कुछ काम, ये दुनिया क्या जाने। जग से नहीं कुछ काम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे। तन मन धन सारा तुझ पे है अर्पणे। तन मन धन सारा तुझ पे है अर्पण। हरि हरि गाते
समर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण। तेरे चरणों जय हो, तेरे चरणों जय हो। तेरे चरणों में आराम, ये दुनिया क्या जाने। ओ तेरे चरणों में आराम, ये दुनिया क्या जाने। तेरे चरणों में आराम, ये दुनिया क्या जाने। ओ तेरे चरणों में आराम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मैं तो तेरी, जय हो। मैं तो तेरी, जय हो। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। जय जय। तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। सामने से। अभी रुक। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। मेरी नैया के प्रभु तुम हो कि भैया। मेरी नैया के प्रभु तुम हो के भैया। पार लगा दो आके किसने कन्हैया। पार लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। पार लगा दो आके किसने कन्हैया। जय पार लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। अब जीवन, जय हो, अब जीवन, जय हो। अब जीवन तेरे नाम, ये दुनिया क्या जाने। ओ अब जीवन तेरे नाम, ये दुनिया क्या जाने। अब जीवन तेरे नाम, ये दुनिया क्या जाने। अब जीवन तेरे नाम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मैं तो तेरी, जय हो, मैं तो तेरी, जय हो। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे जय हो। ली हथेलियों पे मेहंदी तेरे नाम की। रख ली हथेलियों पे मेहंदी तेरे नाम की। तेरे बिना ये दुनिया नहीं कुछ काम की। तेरे बिना ये दुनिया नहीं किसी काम की। तेरे बिना ये दुनिया